अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के एक्सरसाइज C2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 17 पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज C2 है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, चलिए मैं पढ़ती हूँ। अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड से वेदर दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स एंड वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से हमने प्रोनाउन के बारे में बताना है। अब प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जो है प्रोनाउंस क्या होते हैं। लाइक हम जो प्रोनाउंस हैं वो नाउन की जगह यूज करते हैं। हमारे पास कोई भी नाम है, कोई किसी भी पर्सन का नाम है, लाइक अली है, आलिया है, अनाया है, हफ्सा है, कोई भी हम जो है वर्ड यूज करते हैं नाउन, उसकी जगह हम ही, शी, इट यूज करते हैं, आई, वी, दे यूज करते हैं। ये हमारे पास जो है प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब इनमें से कुछ प्रोनाउंस हमारे पास सिंगुलर होते हैं और कुछ हमारे पास प्लूरल्स होते हैं, ठीक है। उनको हमने आइडेंटिफाई करना है इन गिवन सेंटेंसेस में, जो कि एक्सरसाइज C2 का पार्ट है, ठीक है। इनमें कुछ सेंटेंसेस हैं, उनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कौन से जो है हमारे पास सिंगुलर हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से प्लूरल और कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउंस है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जो कि मैं रीड आउट करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ही सिलेक्टेड द वर्कर्स, ठीक है। ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन की जगह है, यानी ही का नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम नाम, कोई भी नाम होता, लाइक इसमें अली होता या कोई भी हम नाम ऐड कर देते तो वो फिर नाउन कहलाता, ठीक है। लेकिन ये नाउन की जगह प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यहाँ पे ही यूज हुआ, ही सिलेक्टेड द वर्कर्स। अब यहाँ पे ही, चूंकि यहाँ एक ही पर्सन है, ठीक है, एक ही पर्सन के बारे में हम ही हमेशा एक ही पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इतना तो सबको आइडिया होगा। तो ही जो है एक तो वो प्रोनाउन है, दूसरा वो सिंगुलर है, और थर्ड जो बात है इसमें वो है कि जो है इसमें सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट किस तरह से हो, लाइक मेन पर्सन जो है वो रोल प्ले कर रहा है, हम चाहे तो उसका नाम लिख सकते हैं या उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर हम प्रोनाउन यूज करते हैं तब भी हम उस पर्सन का एक्शन जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। चूंकि ये एक्सरसाइज प्रोनाउन से रिलेटेड है, इसमें नाउन का कोई लाइक वर्ड का रोल नहीं है, तो इस वजह से हम जो ही है वो एज अ सब्जेक्ट और ही जो है एज अ प्रोनाउन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ही को हम यहाँ पे लिखेंगे ही सब्जेक्ट होगा और वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास फर्स्ट है एक जो सेंटेंस है, दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर। अब यहाँ पर वर्ड दे आ रहा है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अब हम अगर दे की बात करें तो दे एक वर्ड है जो कि प्रोनाउन की जगह हम प्रोनाउन में यूज करते हैं एक से ज्यादा पर्सन के लिए, या एक से ज्यादा पर्सन के लिए यूज करते हैं। और ये इसका मतलब है कि हम दे को किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, हम प्लूरल फॉर्म में यूज करें, ठीक है। ही, शी, इट जो होगा वो एक पर्सन के लिए यूज करेंगे दे को, और इसके अलावा वी को हम एक से ज्यादा पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दे होगा, इस तरह से हम एक डैश ऐड करेंगे दे। यहां हम क्या लिखेंगे, प्लूरल, और फिर उसके बाद कोमा, और कोमा के बाद हमने अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है। तो ये डेफिनेटली सब्जेक्ट होगा, चूंकि ये मेन पर्सन है, हम दे है। इस अगर देम होता ना तो देम जो है वो हम क्या करते, वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते, ठीक है, वो रिसीवर के तौर पर है। लेकिन ये डायरेक्ट पर्सन है, ये डूअर है, ठीक है, मतलब काम करने वाला है। दे आर डूइंग देयर वर्क, हम ये नहीं कहते कि देम आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि देम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और हमें यहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड क्या है, दे है, ठीक है। तो दे वर्ड प्लूरल में आता है, एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कोमा हम करेंगे। इस पैटर्न से आपने सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको आपने इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, लाइक उसको इस तरह से आपने मेंशन करना है, जो कि एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। दे प्लूरल होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ आ रही है आपको कि जब एक पर्सन होगा उसके लिए हम ही, शी, इट यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा होगा तो वो दे होगा, वी होगा या यू में होगा, वो प्लूरल के लाएगा, ठीक है, और वो सब्जेक्ट होता है। देन हमारे पास है
आसिम। अब आसिम देख लें, आसिम की जगह या तो हम ही यूज कर सकते हैं। अगर हम ही यूज करेंगे तो इट मीन्स कि हम प्रोनाउन के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे आसिम है, आसिम नाउन ही है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, प्रोनाउन आगे यूज हुआ है। आसिम सेड ही वुड गिव देम सम वुड। अच्छा ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के प्रोनाउंस यूज हुए हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। ठीक है, अब ही है, ही यहाँ पर मैं लिखूंगी यहाँ ही। ठीक है, अब ही को हमने डिस्क्राइब करना है, चूंकि ही हम कहते हैं ही इज अ गुड बॉय। ही यानी डूअर कहलाता है, मेन पर्सन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर तो होगा हिम तो वो ऑब्जेक्ट होगा, इट मीन्स कि वो रिसीवर होगा, वो मेन पर्सन नहीं होगा। यहाँ जो है ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है, यहाँ हम लिखेंगे सिंगुलर। और अब ये है, ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ये डेफिनेटली सब्जेक्ट है क्योंकि मेन पर्सन है, ये डूअर है। ठीक है, तो डूअर कौन होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं। फिर इसी का ही पार्ट लेंगे हम, यहाँ पर जो है इसी का सेकंड पार्ट लिखेंगे। यहाँ मैं आई से शो कर देती हूँ, यहाँ इसको मैं सेकंड से शो कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो ही है और देम है वो क्या है। अब ही यहाँ पर है, ही वुड गिव देम सम वुड्स। ही मेन पर्सन है, अब वो किसके साथ एड्रेस कर रहा है, किसी और पर्सन के साथ जो कि एक से ज्यादा है। ठीक है, तो वो जो एक से ज्यादा है, अब यहाँ पर जो है ही क्या यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट, और देम क्या यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो रिसीवर है, वो चीज को गेट करे, वो एक्शन को रोल प्ले करे इसके साथ कि ही वुड गिव देम सम, के वो उन्हें कुछ देगा। ही फर्स्ट पर्सन हो गया और यहाँ पर जो है वो रिसीवर वो देम है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लूरल और ये होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन पर्सन नहीं है। बात घूमकर किससे आ रही है, ही से घूमकर बात आ रही है देम तक। ठीक है, तो देम हम डेफिनेटली जो दे है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि दे जो है ये प्लूरल में है और सब्जेक्ट को शो कर रहा है, फर्स्ट पर्सन के तौर पर ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन के तौर पर हम यहाँ रोल प्ले करेंगे जब देम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे डूअर है, ही भी डूअर है, और ये क्या होगा, ये रिसीवर होगा, तो यहाँ प्लूरल और ऑब्जेक्ट होगा। आफ्टर डेट सी है। अब सी के बारे में बात करें तो अगेन वहां पे डेविड है, तो डेविड क्या होगा, ये हमारे पास नाउन है। डेविड सिस्टर केम विद अस, यहाँ पर जो है जो लास्ट में दिया गया है अस। अब हमने अस को जो है वो डिस्क्राइब करना है, किस तरह से करेंगे अस। इसका जो हम अगर बात करें सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। तो इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रिसीवर है, क्योंकि यहाँ जो मेन पर्सन है वो क्या है, डेविड सिस्टर केम विद अस, हमारे साथ आई। हम जो है अस जो है वो पार्ट रोल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, रिसीवर का रोल कर रहे हैं प्ले। ठीक है, तो अस यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल, और ये होगा ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास है डी। अब डी, शी आस्क्ड अहमद टू कॉन्टेक्ट मी। अब हमारे पास यहाँ दो तरह के हैं, एक तो शी है प्रोनाउन, और सेकंड है लास्ट जिसपे बात खत्म हो रही है, तो वो क्या है, वो जी वो भी प्रोनाउन है। अब शी, अब यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी शी। शी को हम लिखेंगे सिंगुलर में, एक पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, और ये क्या होगा, मेन पर्सन है, शी इज डूइंग समथिंग, तो ये होगा सब्जेक्ट। आफ्टर दैट we will write here next is me। अब me को कैसे हमने डिस्क्राइब करना है, me, I का I जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, और जब हम me के बारे में बात करते हैं तो वो रिसीवर कहलाता है, वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ होगा me, ऑल्दो ये सिंगुलर ही होगा। ठीक है, एक पर्सन के लिए हम यूज करते हैं I की जगह, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे me, और इसी मी को हम क्या कर देंगे कि ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। ये डायरेक्ट नहीं बात की जाती जब हम मी की बात करते हैं तो। ठीक है, ई के बाद डी के बाद आता है ई। आई हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर। अब आई हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ पे आई आ गया,
तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि मी के लिए हम आई और आई के लिए हम मी यूज करते हैं। जब मी के बारे में बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो रिसीवर कहलाता है, और जब आई के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आई एक पर्सन के साथ यूज करते हैं, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे सिंगुलर। और देन आई, आई क्या होगा? ये डायरेक्ट होगा, सब्जेक्ट कहलाता है, इस वजह से यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर डेट एफ है। अब एफ के लिए क्या सेंटेंस, क्या अभी हम पर यूज हो रही है प्रोनाउंस? डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। अब यहाँ पे भी दो तरह के प्रोनाउंस यूज हुए हैं, कौन सा? एक यू है और एक हिम है। अब यू क्या है? यू को मैंने आपको बताया कि अब आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। यू को एज अ सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है, यू को एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि पहले क्या है, पहले यहाँ पे रोल प्ले किया जा रहा है सब्जेक्ट का, यानी कि मेन पर्सन जो है कौन है? यू है। तो डू यू नो हिम, हिम, डू यू नो ही नहीं है, ठीक है, ही क्या होता? सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारे पास यू है, तो ही की जगह हम यहाँ पे हिम यूज करेंगे। क्या तुम उसे क्या आप उसे जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पहले मैं लिखूंगी यू। अब यू क्या होगा? यू को मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो यू को एज अ हम क्या करते हैं? एज अ लाइक वो लेते हैं, सिंगुलर के तौर पे भी यूज करते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा डू यू नो हिम। तो यहाँ पर क्या है? हम प्लूरल के तौर पर ले रहे हैं डू यू नो हिम, ठीक है। यू के साथ हम डू यूज करें, डू के साथ हम डज यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ये हमारे पास एक ही पर्सन होगा, सिंगुलर, ठीक है। यू है, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के बारे में बात करें। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिंगल है, ठीक है। तो यू सिंगुलर और ये क्या होगा? सब्जेक्ट। अब इसी का जो सेकंड है वो होगा हिम। अब हिम को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? हिम अगेन सिंगुलर आ जाएगा, एक ही पर्सन के बारे में है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट अब हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट होता तो वो ही कहलाता, लेकिन यहाँ पर हम डूअर के बारे में बात करें, सॉरी रिसीवर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हिम है। आफ्टर दैट वी हैव another sentence that is G. I wonder where she has put the basket. कि यहाँ पर I है और I wonder where she has put the basket. I और she. अब हमने I और she को डिस्क्राइब करना है। फर्स्टली हम यहाँ लिखेंगे I. अब I एक ही पर्सन के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? I हो जाएगा सिंगुलर और I को हम यहाँ यूज करें एज अ सब्जेक्ट। मेन पर्सन के तौर पे यहाँ रोल प्ले कर रहा है आई, ठीक है। आई खुद मुखातिबा, खुद एड्रेस कर रहा है। लास्ट इज इट वॉज अंडर द चेयर अ मिनट अगो। अब यहाँ पे इट क्या है? अब अगर हम इट के बारे में बात करें तो इट हम किस लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम किसी पर्सन के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा? इट चूंकि सिंगुलर है और इट किसको कर रहा है? यहाँ पर इट जो है हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट भी और एज एन ऑब्जेक्ट भी। तो यहाँ पर क्या? इट वॉज अंडर द चेयर अ मिनट अगो। तो ये क्या हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर? इट वॉज, यहाँ हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। चूंकि इट वॉज अंडर द चेयर अ मिनट अगो, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी, एक्सरसाइज ये C2 है और जिसमें प्रोनाउन का जिक्र है और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया, और इवन जो है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो प्रोनाउंस को एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इवन कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।